Joby vad ane ka have hai uski apni rai hai jiski pushti press information news nahin karta danivad. And how they contribute to gender equality and women empowerment in agriculture. So, you want to respond in Hindi or English? Hindi sir. Hindi? Bilingual. Okay. Bilingual. So, हमें पता है कि महिलाएं जो हैं कृषि में उत्पादन में बहुत ज़्यादा उनकी भूमिका है। 50 से 60% कार्य जो खेतों पे है वो महिलाएं करती हैं। लेकिन महिलाएं जो हैं जब कृषि का उत्पाद को बाज़ार तक लेके जाने की काम होती है और उसका पोस्ट प्रोडक्शन प्रोसेसिंग होता है, उसमें वैल्यू चेन के काम में महिलाओं की भागीदारी कम है। इसलिए महिलाओं को अपना कार्य करने के बावजूद इकोनॉमिक बेनिफिट जो है कम मिलता है। इस पर हम कार्य करने की कोशिश करें। एक हमने वैल्यू चेन स्टडी करी, जिसके द्वारा हमने ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी कि वैल्यू चेन्स में, एग्रीकल्चर वैल्यू चेन्स में कहाँ पे महिलाओं का भागीदारी बढ़ सकता है। इससे हमने कई सारे और ऐसे वैल्यू चेन एक्टिविटीज़ भी निकाली, जैसे पोस्ट हार्वेस्ट के बाद आपको क्लीनिंग, ग्रेडिंग, सॉर्टिंग, पैकेजिंग का काम है, इसमें महिलाएं करके अपने लिए सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सकती हैं। लेकिन ऑल्सो अंडरटेक एलाइड एक्टिविटीज़, जैसे कि वर्मी कंपोस्टिंग है, जिससे कि बहुत ही फ़ायदा होता है, फ़ायदेमंद एक एक्टिविटी है। वो साइड में एक वर्मी कंपोस्टिंग का काम कर सकती है, मशरूम प्रोडक्शन का काम कर सकते हैं। इस तरह की तमाम नई एक्टिविटी जो है महिलाएं कर सकती हैं, जिससे कि उनकी आमदनी भी बढ़ सके और वैल्यू चेन में उनका पार्टिसिपेशन बढ़े। ऐसा कोई प्रपोजल अपने गवर्नमेंट इंडिया से किसी कंसर्न किया है, कोई डिस्कस किया है? उसमें ईस्टर्न यूपी है। यूपी ऑफकोर्स हमारा एग्री प्रिडोमिनेंट एक्टिविटी है वहाँ पे, लेकिन हम चाहते हैं कि इसके द्वारा जो कार्य हो रहा है, जैसे हम कहेंगे कि बाजार तक पहुँच कैसे बढ़े, मार्केट एक्सेस फार्मर्स को कैसे बढ़े, या हम उनको डिजिटल एग्रीकल्चर एडवाइजरी सर्विसेज कैसे एक्सटेंड करें, या महिलाओं की भागीदारी एफपीओज़ के अंदर कैसे बढ़ाएं। तो उसके अंदर जो भी हम कार्य एक छोटे स्केल पे कर रहे हैं, उसको सरकार जो है बहुत बड़े स्केल पे कर सकती है। उत्तर प्रदेश में फॉर एग्जांपल 1600 ज़्यादा एफपीओ है, पूरे देश में हमारे पास 10,000 से ज़्यादा एफपीओ है। तो उस मॉडल को अगर पूरे देश में या पूरे राज्य में अगर विकसित किया तो उससे पूरे बहुत बड़े स्केल पर फायदा होगा। और हम जो है इसके लिए सरकार के साथ कोलैबोरेट करने को तैयार हैं, और हम तमाम दूसरी संस्थाओं के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हैं कि हम इस मॉडल को आगे बढ़ा सकें। What are the future plans? इसके ऊपर बेस्ड है। बेसिकली उनकी जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस ज़्यादातर कंपनी के रूप में भी रजिस्टर्ड है, उनके साथ ग्रामीण फाउंडेशन ने भी काम किया है पिछले 2.5 साल में एक मंडी प्रोग्राम के अंतर्गत, जिसमें वॉलमार्ट फाउंडेशन से सपोर्ट था। तो इस कार्यक्रम में एक सुंदर बात ये थी कि एग्जिस्टिंग एफपीओज़ के साथ काम किया। अभी इंडिया भर में बहुत सारे स्कीम्स चल रहे हैं, प्रोग्राम्स चल रहे हैं, जिसमें कि नई एफपीओज़ बन रही हैं, तो उन पर लर्निंग आ रही है। लेकिन मैच्योर एफपीओज़ के साथ काम करना एक अलग काम है। तो इस तरह के काम में जब उनके साथ जुड़े हैं, तो हम लोगों ने जो 4 बिंदुओं पे काम किया, उससे जो हमारा एक्सपीरियंस निकला है, जिसमें हमने कुछ सीखा भी है, कई जगह पर हम कम भी पड़े हैं, वो सब भी हम इस फोरम के माध्यम से बड़ा ही ट्रांसपेरेंटली शेयर कर रहे हैं, ताकि और भी जो स्टेक होल्डर्स, और भी जो लोग, चाहे वो डोनर हो, चाहे वो इम्प्लीमेंटिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो फार्मर्स की अपनी कंपनीज हैं, वो कैसे हमारी सीख से सीख सकते हैं, हम उनसे कैसे सहयोग ले सकते हैं आगे जाके, इस पर हमने बात की। तो कुछ चीज़ें जो मुख्य हमको इस पूरे प्रोजेक्ट से जो फाइंडिंग्स आई हैं, उनके हमने 3-4 अलग-अलग तरीके की रिपोर्ट्स बनाई हैं। जो पर एक दो जो रिपोर्ट्स हैं, हमारा इवैल्यूएशन जिसे हम कहते हैं कि प्रोग्राम के ख़त्म होने पर हम एक असेसमेंट करते हैं, वो तो पैरामीटर्स जो हमने सेट किए थे कि प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी, मार्केट एक्सेस बढ़ेगा, डिजिटल इंक्लूजन मतलब डिजिटल